नमस्कार, मैं शालिनी कुरियान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं इस वक्त गांधी पार्क के बाहर मौजूद हूँ और तिरंगे के साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप इस गाड़ी पर देखें, कैमरामैन को कहूँगी एक बार जरा दिखाएं ये वो गाड़ी। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर मंडल द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा चलो गांधी पार्क। यहाँ पर आज हर घर तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव पर यहाँ पर आज एक बार फिर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर नगर मंडल द्वारा और तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। और उसी के साथ अगर हम पीछे दिखाएं आपको तो यहाँ पर कुमाऊं का फेमस लोक नृत्य छोला नृत्य भी यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ ढोल डब्बा भी यहाँ पर मौजूद है। आपको ले चलूंगी एक बार वहाँ पर, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। सभी पीछे हो जाइए, कार्यकर्ता आगे, महिलाएं फिर पुरुष और सभी भारत माता की जय जयकार के साथ पट्टा बाजार होते हुए, घंटाघर होते हुए, पट्टा बाजार होते हुए, कोतवाली होते हुए, दामाबाद बाजार होते हुए, पीपल मंडी होते हुए, राजा रोड चौक होते हुए दर्शनी गेट पे समापन होगी। देखिए, उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और एक तरह से आज़ादी का यह अमृत महोत्सव इसको नाम दिया गया है। देश के तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश के लिए आंदोलन किया, देश के लिए बलिदान दिया और तमाम ऐसे तो कई ऐसे हजारों की संख्या में जो अज्ञात हैं, उन सबको आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर याद किया जा रहा है। उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा लगे, देश का आम आदमी देश के आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में सहभागी बने और उसी निमित्त ये जागरण रैलियां निकल रही हैं और कल से हर घर पर तिरंगा अभियान। लोग इतने जोश में हैं कि पहले ही चालू हो गया है। मार्केट में झंडों की कमी हो गई है, कपड़े की कमी हो गई है और हमारी कोशिश है कि हर गरीब, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से और जो भी समाज के ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने के सैकड़ों हजारों झंडे खरीद करके स्वयं के पैसों से वो लगवा रहे हैं। तो गरीबों के घरों में ये झंडे लगे, जो खरीद नहीं सकते हैं, उनको दिक्कत होती है, पहुंच भी कम होती है, तो झंडा हर घर तक लगे। की रोटी जो नहीं खा पाते वो लोग झंडा कैसे लगाएंगे घरों में? अब हरीश रावत जी को तो रोटी का कोई संकट नहीं है मेरी जानकारी में। तो उनको चाहिए कि उत्तराखंड के जितने गरीब हैं उनको झंडा बांटे, वो ऐसा मेरा उनके लिए सुझाव है। जो तिरंगा नहीं लगाते हैं तो शायद प्रदेश देख सकते हैं आसपास के लोगों को ढूंढे। देखिए, तिरंगा हमारी देश की एकता का प्रतीक है, हमारा संवैधानिक ध्वज है, वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। मैं समझता हूँ कि जो लगाना नहीं चाहता है वो बहुत आपत्तिजनक है। वैसे मुझे शक है कि उन्होंने जो बात कही है, जो उन्होंने शक प्रकट किया है कि बहुत सारे लोग नहीं लगाना चाहते हैं, तो मुझे शक है कि उनकी बात में सही है या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं
तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उनके बारे में अगर जनता में कोई शक संदेह पैदा होता है तो वो स्वाभाविक है। आज जो है शहर में जगह जगह जो है तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के साथ साथ ये तिरंगा यात्रा और घर घर पे जो तिरंगा लहराने का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, इससे हमारे 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनके अंदर देश भावना का जज्बा, देश भावना उनके अंदर, और ऐसे तमाम जो हमारे लोग हैं आज जो है अपनी देश की आन बान शान की रक्षा के साथ साथ ये तिरंगा झंडा जो है अपने घर में हर कोई लहराना चाहता है। और आज जो है जिस तरीके से पूरे देश भर में ये तिरंगा के लिए एक माहौल बना है, इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अमृत महोत्सव के माध्यम से सबके अंदर जो है देशभक्ति का जज्बा जगाया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। छोला नृत्य के साथ यहाँ पर लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे बात कर लो, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। चलिए ठीक है। और महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? नमस्कार। मेरा नाम परमेश्वर है, मैं महिला मोर्चा महामंत्री हूँ। आज ये यात्रा जो निकाली जा रही है, ये यात्रा कहाँ तक जाने वाली है? ये हमारी पूरी लकी बात है, वहाँ से चौकी तक जाएगी और पूरी पैदल यात्रा है और तिरंगा सबका उत्साह है तिरंगे झंडे का। कितनी महिलाएं होंगी आज इस यात्रा में? अभी तो आ ही रही महिलाएं, तो अभी कम से कम हमारा 5000 का टारगेट है हमारे पास। 5000 का टारगेट है। एक बड़ा जो बयान है हरीश रावत जी की तरफ से आ रहा है, उनका ये कहना है कि क्या तिरंगा आज जो फहराया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति अगर तिरंगा नहीं फहराता है तो क्या वो देशभक्त नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, सब में देशभक्ति है। किसने बोला ऐसे? हरीश रावत जी का बयान चला रखा कांग्रेसियों ने, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो तिरंगा नहीं भी फहराएगा वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और सब में भावनाएं हैं, देश भावनाएं हैं, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए भी। और सब अपने झंडे को सत्ता में चल रहे हैं आगे। और वही एक और जो है बीजेपी सरकार चला रही है कि हर घर तिरंगा, कांग्रेस चला रही है भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, आम आदमी पार्टी चला रही है कि हर हाथ तिरंगा। अगर ये तिरंगा किसी राष्ट्र का, पूरे देश का है, तो हर पार्टी अलग अलग क्यों चला रही है तिरंगा यात्रा? बोल रही है भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। कांग्रेस पहले खुद को जोड़ ले, अपनी पार्टी को जोड़ ले, देश को जोड़ने की बात करो। ये सब कांग्रेस का करा हुआ है। कांग्रेस पहले खुद को जोड़े, तब भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा तब करे, पहले खुद को जोड़े। ये महिलाओं का यहाँ पर बयान है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी मौजूद हैं, जैसे कि देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा जी भी यहाँ पर हैं, वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस रैली का भागीदार बने हुए हैं। और जैसा कि आपको बताया कि घंटा घर तक ये रैली जाएगी और वहाँ पर भी आज यहाँ पर तमाम लोग इस रैली में मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नमस्कार। जयपाल वाल्मीकि। कहाँ से आए हैं? हाँ, देहरादून से ही है, इसी मंडल के, अम्बेडकर मंडल की आज ये निकल रही है तिरंगा यात्रा ना। ये यात्रा कहाँ तक जाने वाली है? ये यात्रा अपने सिद्धार्थ होटल जो है दर्शनी गेट पे वहाँ तक जाने वाली है। गांधी पार्क से शुरू हुई है। ये अम्बेडकर मंडल जो विधानसभा अपने राजपुर विधानसभा है उसका एक मंडल है अम्बेडकर मंडल। ये अम्बेडकर मंडल की तिरंगा यात्रा है। 75वां जो हमारा आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके लिए मनाया जा रहा है सब। आपको राजनीति की भली भांति समझ होगी, मगर एक बात आपको पूछना चाहती हूँ कि कई पार्टियां जो ये कह रही हैं कि ये तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का है, तो हर पार्टी ये तिरंगा यात्रा अलग क्यों निकालती है? क्यों एकजुट होकर ये तिरंगा यात्रा नहीं निकल पा रही है? अब देखिए कि ये मैसेज तो पूरे देश को दिया गया है कि सभी लोग जो है अमृत महोत्सव को सब लोग मिलके बनाए। अब जो विपक्षी दल है, जो अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इसको किस तरीके से सोचती है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की रैली में शामिल होने का क्यों नहीं प्रयास किया? फिर आम आदमी पार्टी
पार्टी की भी रैली निकली थी, तब क्यों नहीं प्रयास किया? आह्वान ये आम जनमानस के लिए है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो सकती है, एक आम जनमानस की बात हो सकती है। क्यों जनमानस भी नहीं गए? क्यों कोई कार्यकर्ता इस रैली में शामिल नहीं है? ये सब जनमानस ही है जो ये रैली निकल रही है। मेरे सवाल से भटक रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये जनमानस है, अगर यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर ये रैली निकाली जा रही है, तो जब आम आदमी पार्टी की रैली निकली थी, आज कांग्रेस, अगर हम उत्तराखंड के गाँव में बात करें तो वहाँ रैलियां निकाला, तो क्यों वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर लोग मौजूद नहीं होते? बात भली बात समझ गया मैं, पर दिक्कत ये आती है कि जब राष्ट्र की एक भाषा जब हो सकती है तो ये राष्ट्र का एक ध्वज क्यों नहीं हो सकता? क्यों सब लोग अलग अलग क्यों करते हैं? तो जब ये माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ है तो सबको मानना चाहिए इस बात को। अगर हमारे प्रधानमंत्री की ये बात है कि हर घर तिरंगा, तो वही जब मैंने सवाल पूछे हैं कि अगर ये तिरंगा यात्रा किसी पार्टी का नहीं है, सबके लिए है, तो क्यों हर कोई बात घुमा फिरा कर एक दूसरी पार्टियों पर डाल देता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता कांग्रेस की रैली में शामिल नहीं होते? क्यों आम आदमी पार्टी की रैली में नहीं जाते हैं? मगर ये बात सोचने वाली है और आप भी इस बात पे गौर करिएगा और सोचिएगा। अगर ये एक राष्ट्र का तिरंगा है, हर राष्ट्र का, हर व्यक्ति के लिए तिरंगा है, तो क्यों राजनीतिक दल इस तिरंगे को आपस में ही बांटने पे तुले हुए हैं? तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।